नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। हरिद्वार के दिव्यांजलि योग पीठ ने देश के विभिन्न हिस्सों में 1 लाख से भी अधिक पौधारोपण करने का निर्णय किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी गुरुवार को गुरुग्राम के सेक्टर 23 से की गई। इस मौके पर 20 पौधे लगाए गए। पौधारोपण के इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर दिव्यांजलि योग पीठ के संस्थापक पूज्य देवर्षि महाराज, वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य रईस खान पाठन, गुरुग्राम के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के अतिरिक्त निजी सचिव GL यादव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के निदेशक वीरेंद्र सिंह तोमर, गुड़गांव के स्थानीय समाज सेवी प्रदीप, मां कमला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन कुंवर जोगिंदर सिंह चौहान, देवर्षि महाराज के सलाहकार निर्मल जैन के अलावा दिल्ली और हरियाणा की कई अन्य चर्चित हस्तियों ने हिस्सा लिया। देखिए, दिव्यांजलि योग विद्यापीठ जो पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा है, ये बहुत महान कार्य है। और आज गुड़गांव में जोगिंदर जी ने और स्वामी जी ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है, जिसमें मुझे आने का जो मौका मिला है, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और सभी को ये अपील करता हूँ कि पूरे विश्व में जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, उतना बहुत अच्छी बात है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई वजह लेकर या किसी बिना वजह भी पौधे लगाते रहना चाहिए। मैंने आज 11,000 पौधे लगाने का संकल्प किया है और उन 11,000 पौधों को मैं अगले 6 महीने के अंदर लगाऊँ। जोगिंदर जी बहुत अच्छे समाज सेवी व्यक्ति हैं और दिल के बहुत साफ़ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको हमेशा तरक्की मिले और सभी साथियों से कहता हूं कि इनको हर तरह से सहयोग दें, क्योंकि इनके हर एक काम में देशभक्ति और देश सेवा नियत रहती है। देखो, हमने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जो भारतीय सरकार की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें और अपना जीवन हमें स्वयं ही बचाना है, उसका हमें एहतियात बरतना पड़ेगा। और हमें सुरक्षित रहना है तो हमें मास्क लगाना पड़ेगा और भारत सरकार जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करते हुए। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ की जाती है, जो प्रकृति को इम्बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, उसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगे, वृक्षों का कटान बचे और वृक्ष जो लोग बड़े बड़े विशाल वृक्षों को, पौधों को काट देते हैं, उन लोगों के साथ कार्रवाई की जाए जो इनलीगल तरीके से पेड़ों का नाश कर देते हैं और प्रकृति का नाश करते हैं। मैं दिव्यांजलि योग पीठ ट्रस्ट हरिद्वार, स्वामी देवऋषि, और कई वर्षों तक मैंने योग, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन और वृक्ष के ऊपर रिसर्च किया है। और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति योगी अपने जीवन में योग, ध्यान, प्राणायाम करे और स्वस्थ रहे, क्योंकि आज कोरोना काल है। तो इम्यून सिस्टम अगर मजबूत रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आपने जो है योग की शरण में जाना पड़ेगा। योग आज की परंपरा नहीं, प्राचीन काल की सभ्यता है, संस्कृति है। हमारे अनादि काल से योग को लोग मानते हुए आए हैं और ऋषि मुनियों की ये संस्कृति रही है। और योग अगर हम प्रतिदिन आधा घंटे का समय निकाल करके शरीर के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। भारत की जनता को आप क्या संदेश दें? मैं भारत की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि मेरी पूरे भारतवासियों से हाथ जोड़कर अपील है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, ये कोरोना वायरस जो है, ये घातक जो बीमारी है, ये अभी टली नहीं है। इसका डट के मुकाबला करना है और भारत सरकार की जो गाइडलाइन उसको फॉलो करते हुए और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इससे बचने की कोशिश करें, स्वस्थ रहें। प्रतिदिन अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा योग करें और अच्छे से अच्छे भोजन का प्रयोग करें। गरिष्ठ भोजन ना खाएं, जैसे आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत वीक करता है और जो कोरोना वायरस हमें चपेट में ले लेता है। अगर हमें कोरोना वायरस से बचना है तो हमें गरिष्ठ और ये इस प्रकार के जो भोजन है, जो फास्ट फूड है, उसका प्रयोग ना करें। शुद्ध और सात्विक भोजन खाएं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें और प्रतिदिन योग करें। सबसे खूबसूरत बात और सबसे बढ़िया बात जो है वो दिव्यांजलि परिवार की तरफ से जो आज प्रोग्राम किया गया है, वो प्रोग्राम जीवन
बचाने के लिए किया गया है। जीवन मनुष्य का नहीं, हर जीने वाले के लिए, मनुष्य के अलावा जो जीते हैं, जीवित लोग हैं, उनके लिए है। आज जो हमारे यहाँ कोरोना जैसी बीमारी आई है और जिससे हम जो लाचार हो गए हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ दरख्तों की कमी है और हमारे यहाँ जो है पर्यावरण के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है उसको बर्बाद किया है। तो हम धन्यवाद देते हैं गुरु जी को। गुरु जी ने ये संकल्प लिया है आज और इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, और कार्यक्रम रखने का कारण ही ये है कि लोगों के मन में भावना पैदा की जाए, लोगों को, आने वाली जनरेशन को जो है वो जिंदा रखने के लिए। हमारी जो जनरेशन है, आज लाखों लोग जो हैं वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और लाखों लोग जो हैं वो मर चुके हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हम आने वाले समय में हमारी आने वाली जनरेशन को ज़िंदगी देंगे, जो हम लोगों ने संकल्प लिया है। और गुरु जी के संकल्प के ऊपर जो हमें यहाँ पर बुलाया गया है, हमें बहुत अच्छा लगा। जोगिंदर जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों? किसके बारे में? जोगिंदर सिंह एक बहुत ही साफ दिल के, बहुत बढ़िया और बहुत प्यारे इंसान हैं, सबसे प्रेम करते हैं और अच्छे और भले और नेक कामों के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से जो है वो इसके अंदर ढाल लिया है। और हर नेकी का अच्छा काम, ये कितना बड़ा काम है कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम के अंदर संकल्प लिया गुरु जी द्वारा। ये बहुत बड़ा काम है। ये इंसान की ज़िंदगी नहीं बल्कि जीवित जितने भी दुनिया के अंदर लोगों, उनके जीवन को बचाने का कार्य किया। ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं प्रदीप, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, पदम। मैं पालम बिहार का निवासी हूँ और यहाँ सोशल समाज के लिए जो होने से हो सकता है वो काम हम करते रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जोगिंदर भाई ने जो स्वामी देव ऋषि जी ने जो ये पौधारोपण का प्रोग्राम किया है, इसमें हम सब मिलकर आगे से आगे हिस्सा लेंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा पीछे कोरोना के टाइम में पोल्यूशन बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया था और उसके बाद फिर बढ़ रहा है। इसका रीज़न ही कि हम लोग ना यहाँ जैसे व्हीकल हैं, गाड़ियाँ हैं, चलती हैं, सफाइयाँ नहीं। तो इसके लिए जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, इसमें हम अपना साथ स्वामी जी के जैसे बताया इन्होंने, उस पर हम काम करेंगे। और हम अपने आसपास के एरिया में, गुड़गांव एरिया को पूरा पोल्यूशन फ्री बनाएंगे। सारे मिलके सब पेड़ लगाएंगे। कम से कम मेरा ये है कि कम से कम 1 लाख के करीब का हमारा जोगिंदर भाई का और हमारा सबका टारगेट है कि अपने एरिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पौधे लगाएंगे और इसके लिए पोल्यूशन को जीरो लेवल पे हम यहाँ पर लेके आए। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज़ से।